बीए पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान, पेपर सेकंड प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय इतिहास में आधुनिक युग का अग्रदूत कहा जाता है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को अंधकार में अतीत से निकालकर आधुनिक युग में प्रवेश करवाया। सोफिया फोलेट ने राम मोहन राय को भारतीय इतिहास में एक ऐसे पुल की संज्ञा दी जिसके ऊपर होकर भारत अपने असीम अतीत से निकलकर भविष्य की ओर अग्रसर होता है। भारत में व्याप्त धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से 19वीं शताब्दी में जो धर्म और समाज सुधार आंदोलन चलाए गए उनमें राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का स्थान अग्रणीय है। उनके विचारों ने भारतीय जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, साहित्यिक आदि विविध पक्षों को प्रभावित किया। इसी कारण उन्हें आधुनिक भारतीय राजनीतिक सामाजिक चिंतन का जनक कहा जाता है। यदि हम राममोहन राय के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत रॉय तथा माता का नाम वारुणी देवी था। उनके प्रपितामह कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब की सेवा में थे। उन्हीं की सेवाओं से प्रभावित होकर नवाब ने उन्हें राय की उपाधि से सम्मानित किया। तब से राय शब्द परिवार के सभी सदस्यों के नाम के आगे जुड़ गया। राममोहन राय के अब जीवन परिचय के बाद हम उनके धार्मिक विचारों और सामाजिक विचारों का अध्ययन करते हैं। तो पहले हम उनके धार्मिक विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राममोहन राय भारत में धर्म सुधार तथा समाज सुधार आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी, इस्लाम, ईसाईयत, बौद्ध धर्म आदि का गहन अध्ययन किया और उनके आधार पर अपने धार्मिक विचारों का प्रतिपादन किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में मोनियर विलियम्स का उद्धृत करते हुए लिखा है कि वे दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा उनमें निहित सत्य को समझा। वेदांत और उपनिषदों का बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद करके उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का सार तत्व अधिक से अधिक लोगों के बीच रखा। यह उल्लेखनीय है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का उनका अनुवाद आधुनिक काल में पश्चिम के लिए भारत का पहला संदेश था। जैसा कि जर्मन विद्वान मैक्स मूलर कहते हैं कि राममोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्व और पश्चिम में प्रभावित जीवन धारा को पूर्णतः जोड़ दिया। उनके पहले धार्मिक विचार के अंतर्गत उसमें हम एकेश्वरवाद का प्रतिपादन देखते हैं। उपनिषदों के बहुज्ञान और इस्लाम के एकेश्वरवाद ने राममोहन राय के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया और ईसाइयों के त्रिदेव परमात्मा, पुत्र तथा पवित्र घोष सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फारसी भाषा में अपनी लिखी पुस्तक तुहफत उल मुहाइदीन में एकेश्वरवाद को बड़े विद्वतापूर्ण ढंग से समर्थन किया और सन 1816 में उनका वेदांत सार प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने प्रचलित बहुदेववाद तथा कर्मकांडग्रस्त धर्म के स्थान पर वेदांतीय एकेश्वरवाद को अपनाने पर बल दिया। मूर्ति पूजा का विरोध। राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। उनका विश्वास था कि इसने असंख्य विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की जड़ों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने घोषणा की कि मूर्ति पूजा की हिंदू प्रथा ने अन्य सभी प्रथाओं की तुलना में समाज के ढांचे को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का मौलिक अंग नहीं है, अपितु इसका चलन बाद में जाकर हुआ। मूर्ति पूजा के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि वास्तविक चीज श्रद्धा है। राममोहन राय ने तर्कपूर्ण ढंग से यह उत्तर दिया कि विष को श्रद्धा के साथ दूध मान लेने से वह घातक ही सिद्ध होगा। उनका कहना था कि उपनिषद अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं जिसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। परंपरावादिता का विरोध।
राममोहन राय ने परंपरावादिता का भी विरोध किया और इसे सामान्य प्रवृत्ति के रूप में भी खतरनाक बताया। परंपरा में अंधश्रद्धा का लाभ उठाकर बहुत से अविवेकपूर्ण कार्य को प्राचीन और पवित्र बना दिया जाता है, जबकि उनकी गहराई से खोज करने पर यह सिद्ध होता है कि ऐसे अविवेकपूर्ण कार्य हाल ही की उपज है। राममोहन राय धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल समर्थक थे। व्यक्ति की महत्ता में उन्हें असीम विश्वास था, अतः उनकी मान्यता थी कि धर्म और विश्वास को व्यक्ति पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उन्हें चिंतन में विवेक की प्रधानता प्रिय थी। वे सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठे हुए थे। उन्होंने अपने आप को एक ऐसे विश्व धर्म के रूप में प्रतिपादित किया जो संप्रदाय और परंपरा के समस्त अस्वस्थ बंधनों को अस्वीकार करता है और इनके दृष्टिकोण में विश्व की व्यापकता समाहित हो गई थी। अपने सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में राममोहन राय ने इसी सहिष्णुता को व्यवहारिक रूप में उतारा। वस्तुतः उनका धर्म संकीर्ण होकर विश्वव्यापी था। वे संपूर्ण मानव जाति को एक बड़ा परिवार मानते थे। उनकी धर्म और समाज के प्रति महती सेवा यह थी कि उन्होंने एक और हिंदू धर्म की धार्मिक कट्टरता और आडंबरपूर्ण जीवन का तीव्र विरोध किया, वहीं दूसरी ओर हिंदू समाज का एक वर्ग जो ईसाइयत की ओर आकर्षित कर रहा था, उनको ईसाइयत के जाल में फंसने से रोका। अब हम राममोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि राममोहन राय ने एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। उस समय का जो भारतीय राजनीतिक जीवन था वो अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। समाज में स्त्री जाति, विशेष रूप से विधवाओं को बड़े हीन भाव से देखा जाता था। उन पर भारी अत्याचार होते थे। उनका विश्वास था कि जब तक समाज से ये कुरीतियाँ हैं और ये अंधविश्वास हैं वो दूर नहीं होंगे, तब तक यदि राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्त हो भी गई तो वह निरर्थक सिद्ध होगी, वह खोखली होगी। इस प्रकार राममोहन राय देश की राजनीतिक प्रगति और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। राय के युग में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अत्यधिक परंपरावादी और अनुदारवादी थी। राममोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों को हिंदू समाज के नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक पतन के लिए उत्तरदायी माना। उनका मानना था कि मात्र प्राचीनता के आधार पर किसी सामाजिक कुरीति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनका मानना था कि वेद और उपनिषदों में इनका कोई भी स्थान नहीं है। किसी भी स्थिति को केवल इस आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता कि ऐसी परंपरा बनी हुई है अथवा उसका काफ़ी लंबे समय से प्रचलन है। आधुनिक भारत के इतिहास में राममोहन राय एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नारी की सामाजिक दुरावस्था की न केवल आलोचना की परंतु अपितु उनकी सामाजिक स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका स्पष्ट मत था कि सती प्रथा तथा अथवा सहमरण शास्त्र सम्मत नहीं है, अपितु इसके पीछे कुल मर्यादा का पाखंड है। उन्होंने इस प्रथा के विरोध में सामाजिक आंदोलन चलाया। परिणाम स्वरूप विलियम बेंटिंक ने 1829 के अधिनियम में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। बाल विवाह बहुपत्नी प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। राममोहन राय ने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध ऐसी वैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया कि कोई हिंदू एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। सामाजिक जीवन में स्त्री की शक्ति और गौरव में वे विश्वास रखते थे। राममोहन राय के युग में नारी को हेय दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें कर्तव्य जो तो बताए जाते थे लेकिन अधिकार कुछ नहीं थे। राय ने प्राचीन वैदिक समाज के इतिहास तथा विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि अतीत में हिंदू स्त्रियों को अत्यधिक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। राय ने नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार और नारी शिक्षा पर बल दिया। राममोहन राय ने कहा कि कट्टर हिंदुओं को चाहिए कि वे शैव विवाहों को वही मान्यता दें जो वैदिक विवाहों को प्राप्त है। उन्होंने स्त्री शिक्षा व उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया कि यदि स्त्रियों को उचित अवसर मिले तो वो पुरुषों से श्रेष्ठ साबित होगी। राय
सामाजिक आधुनिकीकरण के समर्थक थे। ब्रिटेन के संपर्क में उन्होंने इस बात का अनुभव किया था कि बिना सामाजिक आधुनिकीकरण के कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है। उन्होंने इस दृष्टि से धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आधुनिक शिक्षा, आर्थिक सुधार आदि विचारों पर बल दिया। राम मोहन राय को अपमानजनक जो अपभाषा थी कभी भी प्रिय नहीं थी। उन्होंने सदैव संसदीय व विनम्र भाषा का समर्थन किया। जब ईसाई धर्म प्रचारकों से उनका वाद विवाद हुआ तो आरोपों के प्रत्युत्तर में उन्होंने मार्शमैन से कहा कि हमें कदापि यह नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ गंभीर धर्म विवेचना कर रहे हैं। इसमें एक दूसरे के प्रति अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करना सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार हमने आज राम मोहन राय के जीवन परिचय, धार्मिक एवं सामाजिक विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।